नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा को लेकर के हम लोग इस सेशन के माध्यम से भूगोल के सिलेक्टेड 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे विथ डिस्कशन के साथ। ठीक है, देखिए आप सभी को सुबह में एक वीडियो मिला होगा जिसमें आपको मैं क्लियर कर दिया हूं कि जो आपका डाउट चल रहा था आज 2-3 दिन से कि क्या आपका 24 सितंबर को एग्ज़ाम शुरू होगा, बिहार पुलिस का होने वाला है या नहीं। तो देखिए आपका एग्ज़ाम 24 सितंबर को नहीं होगा, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को होगा और 15 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो 3 डेट में आपको 2 पाली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और इसी डेट को टारगेट करते हुए हम लोग बिहार पुलिस के लिए भूगोल के सिलेक्टेड 100 प्रश्नों को इस सेशन में सॉल्व करेंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को अटेम्प्ट करते हैं शुरू से अंत तक और अच्छे ढंग से आप प्रश्नों को याद करने पर जोर देते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से प्रश्न बाहर नहीं ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस सेशन को अटेम्प्ट कीजिए और सारे प्रश्नों को सॉल्व करने पे जोर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नों को ये पहला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है। और देखिए कोसी भी गंगा के ही सहायक है नदी है, घाघरा भी गंगा के ही सहायक नदी है, सोन भी है, गंडक भी है, यानी कि चारों नदी किस नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा गंगा की। पूछा गया है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं सोन नदी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन, सोन नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं से आपको प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि कहाँ से यह नदी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। और यह सोन नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिएगा बिहार का जो आरा जिला है। ठीक है, आरा जिला वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, भोजपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि वर्तमान बिहार के आरा भोजपुर के निकट कोयलौर नामक स्थान पर गंगा से आकर के यह नदी क्या होती है, मिलती है, सोन नदी। ठीक है, कोसी से आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोसी जो है नेपाल से निकलती है, कहाँ से, नेपाल देश से निकलती है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो मार्ग बदलने वाली नदी का नाम बता दीजिए, तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन है, तो ध्यान रखिएगा कोसी ही है। क्या है, कोसी ही है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि बता दीजिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, और इस प्रश्न को आपका जो बिहार दरोगा भी पूछा है, बिहार पुलिस भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को ही कहा जाता है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा इसी कोसी नदी पर यानी कि अरुण परियोजना है। ठीक है, अरुण परियोजना किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। और ध्यान रखिएगा इस अरुण परियोजना पर 2 देशों का अधिकार है, एक है भारत, ठीक है, एक है भारत और दूसरा क्या है, नेपाल। ठीक है, नेपाल आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यह जो आप अरुण नाम देख रहे हैं ना, इस कोसी को ही नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, अरुण के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, देख लीजिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है। यानी कि जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है किन 2 नदियों के बीच में है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो देखिए अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए, और देखिए जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो ध्यान रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा जो नर्मदा और ताप्ती नदी आप लोग देख रहे हैं यह भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहीं से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बता दीजिए कि कौन सी 2 नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक्सचुरी का निर्माण करती है,
तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी एक्सचुरी का निर्माण करती है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और देखिए नर्मदा नदी को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि बताइए धुआंधार जो झरना है, यानी कि धुआंधार जो झरना यानी कि जलप्रपात है, किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी पर है। राज्य पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। अगर सरदार सरोवर परियोजना पूछा जाए, सरदार सरोवर परियोजना पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यह परियोजना भी नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है सरदार सरोवर परियोजना? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए समुद्री उद्यान आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर डी बता रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, तो आपका सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे पूछा जाए कि रामेश्वरम किस राज्य में है? रामेश्वरम किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा यह तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिरोटन द्वीप का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह द्वीप गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। गंगा सागर द्वीप का बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? सही मिलान दिए गए विकल्प में क्या है? देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ स्तंभ 1 में राज्य का नाम दिया गया है और स्तंभ 2 में राज्य में स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए बी सी और डी। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, कैगा कहाँ है? कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के लिए आप लोग क्या ध्यान रखिएगा? तो देखिए बी का आपका क्या हो जाएगा? तो बी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के लिए कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, तो देखिए सी के लिए 1 ध्यान रखिएगा। अब बाकी बच गया गुजरात, तो काकरापारा कहाँ है? गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि डी का कितना 3, तो ए का 2 बी का 4। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए सी का कितना हो जाएगा? सी का 1, और ध्यान रखिएगा डी का कितना 3, तो किस में दिया गया है? ए का 2 बी का 4 सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 12,750 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, देखिए प्रश्न को, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ता है? यहाँ पर डैश का सिंबल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को कुल्लू से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कुल्लू आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, देखिए प्रश्न को, सबसे अंदर भूमि के द्वारा घिरा पतन आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। एनोर और तूतीकोरिन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह कहाँ है? तो दोनों कहाँ है? तमिलनाडु आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु आप लोग ध्यान रखिएगा। कांडला कहाँ है? तो गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे भूमि के द्वारा घिरा पतन पूछा गया है सबसे अंदर, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, देख लीजिए फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए स्टैटिक जीके के स्पेशल सेशन में हम इस प्रश्न को कराए हुए हैं, ध्यान रखिएगा सुआ। फिजी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सुआ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर पूछ लिया जाए पोर्ट लुइस को लेकर के, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉरिशस आप लोग ध्यान रखिएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा। ठीक है,
किंगस्टन का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा जमैका की राजधानी कहाँ है, किंगस्टन है, ठीक है, सॉरी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी कहाँ है, किंगस्टन, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात किया जाए पारामारिबो का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा पारामारिबो जो हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसका नाम क्या है, सूरीनाम आप लोग ध्यान रखिएगा। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा पारामारिबो है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फिजी का, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम पूछा गया है। ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, हांगुली परियोजना, ठीक है, हांगुलू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी स्थित नहीं है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए, नहीं पूछा गया है हडसन नदी का, तो ध्यान रखिएगा हडसन नदी जो हो जाएगा, यानी कि यह नदी अमेरिका में स्थित है। बाकी जाम्बेजी, लिम्पोपो, ठीक है, या नील, यह तीनों जो नदी देख रहे हैं, नील, लिम्पोपा और जाम्बेजी, यह तीनों नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बाकी हडसन नदी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नील नदी आप लोग ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, यह एक गर्म धारा है, गर्म धारा यानी कि गर्म जल धारा आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम, यानी कि 11 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गल्फ स्ट्रीम का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न के लिए सही जवाब, म्यांमार। बाकी चीन, भारत और बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी होकर के गुजरती है, और बांग्लादेश, चीन, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न कि सांगपो, चीन में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। भारत के अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य का बात किया जाए तो यहाँ पर इस नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर पूछा जाए बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा गया है, यानी कि किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, म्यांमार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 13 नंबर, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा काल वैसाखी यानी कि नरवेस्टर्स कहा जाता है, ठीक है, नरवेस्टर्स यानी कि काल वैसाखी आप लोग ध्यान रखिएगा। चाय वर्षा पूछ लिया जाए, असम ध्यान रखिएगा, कुछ पश्चिम बंगाल के भी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से आप लोग असम ध्यान रखिएगा। यही चेरी ब्लास्ट या कॉफ़ी वर्षा पूछ लिया जाए तो कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 14 नंबर, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है। रबी की कटाई का मौसम क्या होता है आप सभी को बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है, यानी कि मार्च अप्रैल आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। यहीं से आपसे पूछ लिया जाए और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि रबी फसल की बुआई कब होता है, खरीफ फसल की बुआई कब होता है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कौन रबी फसल है और कौन सा खरीफ फसल है, यानी कि रबी फसल और खरीफ फसल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा खरीफ फसल के लिए अगर हम बात करें प्रमुख फसलों का, तो धान हो गया, मक्का हो गया, कपास, मूंगफली हो गया, यह सब क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा खरीफ की फसल है, क्या है, खरीफ की फसल है। और ध्यान रखिएगा यहीं से पूछ ले रबी की फसल, तो गेहूं सरसों क्या हो जाएगा आपका, रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको एग्जामिनर फंसाता है ना, तो पूछता है मूंग किस प्रकार का फसल है, ठीक है, मूंग कौन सा फसल है, तो ध्यान रखिएगा मूंग ना खरीफ फसल है और ना रबी फसल है, यह क्या है, जायद फसल है, क्या है, जायद फसल है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्च, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 15 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित संधि, रामसर कन्वेंशन संबंधित है। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस
2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 16 नंबर, तालचर कोयले की खानें कहाँ हैं? तालचर कोयले की खानें कहाँ हैं आप सभी को बताना है। तो देखिए तालचर कोयले की खान अगर आपसे पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तालचर कोयले की खान के लिए 16 नंबर के लिए जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है? यानी कि जो इराक की राजधानी बगदाद है, यह बगदाद किस नदी पर है आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, टिग्रिस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पढ़िए प्रश्न को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। देखिए है और दर्ज किया गया है, इस बात में अंतर है। अगर देखिए दर्ज पूछा है ना तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड में दर्ज किया गया है। और वही सबसे अधिकतम कहाँ दर्ज किया गया, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा बिहार का है, ठीक है, बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे ना तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन पूछा है दर्ज, तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, दिनार को लेकर के अगर बात किया जाए तो इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। यहीं पर इंडोनेशिया का पूछा जाए तो इंडोनेशिया का क्या है, रुपया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, रुपया है। चीन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि चुयान आप लोग ध्यान रखिएगा। चीन का क्या है, चुयान आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे पूछा जाए आपसे, ध्यान रखिएगा, जापान का मुद्रा पूछ लिया जाए, जापान का आपसे मुद्रा पूछ लिया जाए तो पूछा भी जाता है यन, आप लोग ध्यान रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है, यन है, ठीक है। यहीं पे पूछा जाता है आपसे कि बताइए सऊदी अरब की मुद्रा का क्या नाम है, तो रियाल आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि रियाल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। और दिरहम पूछा जाए, देखिए यहाँ पर दिरहम आप अगर आपसे पूछा जाए तो दिरहम हो जाएगा, यानी कि यूएई आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा गया है दिनार, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इराक। लेकिन एक और मुद्रा और एक देश का नाम ध्यान रखिएगा, कुवैत की मुद्रा। कुवैत की मुद्रा क्या है, तो कुवैत दिनार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुवैत दिनार आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, इरावती नदी इनमें से जा मिलती है, मतलब किस में जा करके मिलती है इरावती नदी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, नियाग्रा फॉल्स एरिल झील के पानी को डैश में बहा देता है, किस में बहा देता है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए 21 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झील ओंटारियो का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 22 नंबर, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक प्याज के उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे पूछा जाए सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल का नाम ध्यान रखिएगा। और हाल ही में बिहार के मरचा जो चावल है, ठीक है, मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं पर अगर बात कर लिया जाए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। गन्ना का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है, ठीक है। हाल ही में बिहार के जो मरचा चावल है, ठीक है, मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 23 नंबर, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति के संबंध आपसे पूछा गया है। तो देखिए काली क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि कच्चे तेल के उत्पादन से है, ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन से है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? देखिए देवसा दर्रा का बात किया गया है,
ध्यान रखिएगा देवसा जो दर्रा हो जाएगा, यानी कि 24 के लिए सही जवाब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कुछ और भी महत्वपूर्ण दर्रा है जिसे याद रखने का ट्रिक है सराब। ठीक है, सराब आप लोग ध्यान रखिएगा। स से सिपकिला दर्रा, र से रोहतांग दर्रा और ब से बाड़ा लजपत दर्रा, यह सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, बिहार बेतिया, जिसे सारण भी बोला, पश्चिमी चंपारण बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बेतिया आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेतिया आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है देखिए 26 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखिए सुंदर वन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? सबसे बड़ा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? देखिए अभी कुछ देर ऊपर हम बताए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या कहा जाता है, चीन में कहा जाता है। देखिए अगर बात किया जाए यानी कि बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को याद कीजिए, अभी बताए हैं रियाल मुद्रा इस देश की है, मतलब रियाल किस देश की मुद्रा है? देखिए रियाल का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, यानी कि अवस्थित कहाँ है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए कहाँ अवस्थित है, नागपुर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बंगलोर का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इसे इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, और जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो ध्यान रखिएगा बेंगलोर में ही है। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो नागपुर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो देखिए अमरकंटक से आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 32 के लिए सही जवाब भील हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या है? गोंड हो जाएगा। ठीक है, भील हो जाएगा प्रथम, दूसरा हो जाएगा गोंड। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्थान का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा झारखंड। ठीक है, वहीं गोंड का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए 33 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर आपको बताना है सूची 1 और सूची 2। देखिए सूची 1 में उत्पादन दिया गया है और इससे संबंधित क्रांति दिया गया। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं A, B, C और D लिख देता हूँ। देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, ए का 1 हो जाएगा। दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, सी का आपका 2 हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, डी का आपका क्या हो जाएगा? यानी कि 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, अगला प्रश्न भी कूट से ही है, देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। पर्वतीय दर्रा दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि हम ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं।
तो आपका बी का क्या हो जाएगा, एक आप लोग ध्यान रखिएगा, बी का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, तो अभी बताएं हिमाचल प्रदेश में। डी का कितना हो जाएगा, तो डी का आप लोग 3 ध्यान रखिएगा, डी का क्या ध्यान रखिएगा, 3 आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर बात किया जाए यानी कि जोजिला दर्रा का, तो जोजिला दर्रा आप लोग ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि सी का आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी माना बचा है तो ध्यान रखिएगा, माना नीतिलेक लिपुलेक कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। आप लोग कूट देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कूट आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जब आप लोग मिलाइएगा तो जो आपका 34 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी निकल करके आएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा आपके प्रश्न के सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी नदी गंगा नदी का निर्माण करते हैं। देखिए अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण किस स्थान पर करते हैं, आप सभी को बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर के भागीरथी नदी मिलती है और यहीं पर गंगा नदी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि महानदी। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह सबसे लंबा बांध है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर। 37 नंबर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो देखिए नई दिल्ली आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर, आप सभी का देख लीजिए। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। देखिए अगर न्यूनतम दूरी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 39 नंबर, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदी के बीच अवस्थित है। कुमायूं हिमालय पूछा गया है, आप सभी को बताना है। तो देखिए सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, डैश महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है, कौन है, आप सभी को बताना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आर्कटिक महासागर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो प्राकृतिक रेशम का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 4 है। कितना प्रकार है, 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, तसर, मूंगा, एरी और मलबरी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह 4 प्रकार किसका है, तो रेशम का है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पनामा नहर किससे जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है, आप सभी को बताना है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और देखिए पनामा नहर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यानी कि सी को ध्यान रखिएगा, वैरन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 43 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। ठीक है, यहीं पे पूछा गया है आपसे अगला प्रश्न 44 नंबर, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आप लोग ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, बनिहाल दर्रा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बुर्जिल दर्रा पूछा जाए, बुर्जिल दर्रा कहाँ है, ध्यान रखिएगा, यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है,
चलिए 45 नंबर प्रश्न है, मक्का किस देश में स्थित है? मक्का किस देश में स्थित है आप सभी को बताना है। तो देखिए मक्का का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब में स्थित है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, जापान की संसद कहलाती है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? आपके बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए जापान की संसद को तो 46 के लिए सही जवाब डायट हो जाएगा। ठीक है, डायट आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है आप सभी को बताना है। देखिए सर्वाधिक टाइम जोन का अगर बात किया जाए तो 47 के लिए सही जवाब आपका यानी कि फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 48 नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी हो जाएगा अमेजन नदी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखिए 49 नंबर, रेगुन मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। देखिए रेगुन मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है और ध्यान रखिएगा इसे जो अन्य नामों से जाना जाता है, काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? रेगुण मृदा कहा जाता है या रेहड़ मृदा कहा जाता है। रेहड़ भी आपको ध्यान रखना है, रेहड़ या कपासी मृदा भी रेगुण मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए जो आपका 50 नंबर प्रश्न है ध्यान रखिएगा यानी कि हरिके बैराज से होता है। बिहार पुलिस में पूछा गया यह प्रश्न है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है आप सभी को बताना है। देखिए उपसौर आपसे पूछा गया है 3 जनवरी, आप लोग ध्यान रखिएगा। उपसौर की स्थिति कब बनता है? 3 जनवरी को बनता है। वही अगर अपसौर की स्थिति पूछ लिया जाए तो 4 जुलाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए उपसौर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, सुमात्रा द्वीप स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन किसमें पाया जाता है आप सभी को बताना है। देखिए बुशमैन का बात किया जाए तो कालाहारी मरुस्थल आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है आपका, करेवा की मिट्टी जो जफरान यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है, कहाँ पर पाई जाती है? देखिए यह जो पाई जाती है ध्यान रखिएगा कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में ही उगाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है। यानी कि ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मिजोरम में स्थित है। मिजोरम आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा महिला साक्षरता जो दर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 65.5% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टोटल साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किसके नाम से जानी जाती है? यानी कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी का अन्य नाम क्या है या भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा भारत में इसका नाम है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड का नाम ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, ग्रीनलैंड, और इस ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? ध्यान रखिएगा डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। होन्शु द्वीप पूछा जाए तो जापान में स्थित है। कहाँ है? जापान में है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
59 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में खोला गया था। ठीक है, कानपुर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। तो चेन्नई बंदरगाह आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी कांडला, पारादीप, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। 61 नंबर प्रश्न है, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अब्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब्रक आप लोग ध्यान रखिएगा। कोडरमा कहाँ पड़ता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा यह कोडरमा झारखंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 62 नंबर, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके समीप स्थित है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील के समीप है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 63 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन का, तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास दिख गया होगा 4 गो, देखिए चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। ध्यान रखिएगा, 63 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ है? तो आप लोग को ध्यान रखना है केरल। कहाँ है? केरल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर दोदा बेटा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा तमिलनाडु में है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। वही महेंद्रगिरी का बात किया जाए तो उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा, राजमार्ग से है। किससे है? राजमार्ग आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 65 नंबर प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सर्वाधिक उचित फसल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 65 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन्ना को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका 66 नंबर है, प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए चिनाब नदी को, देखिए चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश भारत में है। ठीक है, रावी नदी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, रावी जो नदी है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, यहीं पर अगर बात कर लिया जाए ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी भी आप लोग ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। वहीं अगर बात किया जाए सतलज नदी, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत का नाम आप लोग सुने होंगे। तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? यानी कि सतलज नदी निकलती है। भारत में नहीं पूछा है, सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, भारत में नहीं है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए 67 नंबर प्रश्न है, पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी कहाँ है, आप सभी को बताना है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। लीमा की राजधानी कहाँ है? पेरू आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोगोटा का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, बोगोटा देश की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा कोलंबिया का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। कोलंबिया आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछा जाए क्यूटो की राजधानी कहाँ है? तो क्यूटो का राजधानी बागडोर आप लोग ध्यान रखिएगा। बागडोर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लापाज का पूछ लिया जाए तो लापाज का बोलबिया हो जाएगा। ठीक है, पेरू पूछा है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जुड़ते हैं? किस पहाड़ी पर जुड़ते हैं, आप सभी को बताना है। देखिए यह प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखिए 69 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से के मध्य से नहीं गुजरती है? मतलब किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। और काफ़ी बार हम इस प्रश्न को करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में भी। आपको बताना है कर्क रेखा कितने राज्य और किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किन हिमालय के मध्य में लघु हिमालय स्थित है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा 70 के लिए जो आपका सही जवाब निकल करके सामने आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि
70 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 71 नंबर, भारत का इनमें से कौन सा और अवसंरचना क्षेत्र भारत माला परियोजना से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क अवसंरचना। ठीक है, सड़क अवसंरचना का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे शुष्क पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे शुष्क पूछ लिया गया है। चिली का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, चिली का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। देखिए मन्नार की खाड़ी है, यानी कि मन्नार की खाड़ी दोनों ऑप्शन में एक ही है, दोनों है। सुंदरवन भी है, बाकी बच गया काजीरंगा, काजीरंगा नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यह असम में स्थित है। और काजीरंगा क्या है, देखिए काजीरंगा क्या है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर, काफ़ी इजी प्रश्न है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों के द्वारा मिट्टी के जमाव को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को ही इंग्लिश में एलुवियल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? देखिए जापान में होता है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो होती है। देखिए टोक्यो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए झील के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा, बैकाल झील ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके पास है 4 है, देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा एशिया। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का पूछा गया है, जम्मू कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? देखिए सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान रखिएगा, मानसीराम मेघालय में पड़ता है। और मानसीराम किस पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखिएगा गारो पहाड़ी। ठीक है, गारो पहाड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, गेंदा हो जाएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? देखिए गेहूं का होता है, और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी करता है, उत्तर प्रदेश करता है। प्रति हेक्टेयर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा पंजाब। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? शासकीय भाषा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा उर्दू है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा स्थान प्राप्त है। कितना है? दूसरा स्थान प्राप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? देखिए सहारा पूछ लिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 86 नंबर प्रश्न है, पुश्ता यानी कि पुश्ता घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा यह प्रदेश हंगरी में पाया जाता है। 86 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हम जापान का मुद्रा शुरू में ही बताए हैं। 87 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर बताना है, और एन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो लोग भी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यानी कि कहाँ स्थित है? नरौरा हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। तारापुर पूछ ले तब महाराष्ट्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न है, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है आप सभी को बताना है। तो जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, आप लोग इस बात को देखिए, ध्यान रखिएगा अंडमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर,
पुरी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा भी गया है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति पूछा गया है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा हरित क्रांति के जनक भारत में, यानी कि भारत में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन है आपको बताना है? तो बोरा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है? नदी के द्वारा जमा, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है, पूगा घाटी किस प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल कौन नहीं है? तो गन्ना, मूंगफली, जूट नगदी फसल है, ज्वार नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 96 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर को कहा जाता है? किस महासागर को कहा जाता है आप सभी को बताना है, यह संबंधित है। ध्यान रखिएगा 96 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है? गर्म महासागर कौन है? ध्यान रखिएगा हम्बोल्ट करंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 98 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाया जाता है, और देखिए शांत घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न 100 नंबर, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस सेशन का 100 प्रश्न अब कंप्लीट हो चुका है, और आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि आपका कितना स्कोर इस 100 प्रश्न में हो पाया है। ठीक है, और देखिए अगर आप इस बार चाहते हैं कि बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाए, और देखिए आपके पास अब बहुत कम समय भी बच गया है एग्ज़ाम का। ठीक है, यानी कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है आपके पास काफ़ी कम समय है। और देखिए हम इस चैनल के माध्यम से VVI प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सॉल्व करा रहे हैं। तो आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना इस बार बिहार पुलिस में, तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ऐसे प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से आपके फ़ोन पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, और देखिए सेशन अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक इस सेशन को ज़रूर कर दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्सों के साथ भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।